एवरीवन, आज का टॉपिक है ग्राफिकल मेथड से हम लोग लिसेजस फिगर्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी के टॉपिक को यहाँ पर लिया है। ठीक है ना। तो अलग फ्रीक्वेंसी में 2:1 रेशियो होगा और सेम फ्रीक्वेंसी में रेशियो होगा 1:1। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिसेजस फिगर्स का मतलब ये है कि अगर जो दो वेव्स हम लोग यहाँ पर पकड़ेंगे, वो दो वेव्स परपेंडिकुलरली अगर एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो जो पाथ होगा, जो रास्ता होगा, उसे हम लोग लिसेजस फिगर्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, दो वेव्स हम लोग पकड़ेंगे और दो वेव्स परपेंडिकुलरली होगा। एक वेव अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो दूसरा वेव ऐसा मूव करेंगे, है ना। तो ये डायग्राम में ये कहते हैं कि पहले वाले वेव के लिए हम लोगों ने डायग्राम इस प्रकार से लिया है, जो कि एक्स डायरेक्शन में है, और दूसरा वाला वाई डायरेक्शन में है, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए। ठीक है। तो सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि दो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो पहला केस है जीरो फेज, यानी कि एंगुलर पोजीशन दोनों का सेम है। तो यहाँ पर हम लोग को डिपेंड करके हम लोग एम्पलीट्यूड कहाँ ले रहे हैं। दो वेव्स का एम्पलीट्यूड, पहला वेव का एम्पलीट्यूड मान लीजिए ए, दूसरा वेव का एम्पलीट्यूड बी। ए का जो एम्पलीट्यूड है वो एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, बी का जो एम्पलीट्यूड है वो वाई डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड जो है वो बी डायरेक्शन में लिखते हैं। एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है, बी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एम्पलीट्यूड कितना है, बी है। और इस वाले डायग्राम के लिए जो वेव है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एक्स है। ठीक है ना, एक्स है। एक्स के लिए जो एम्पलीट्यूड होगा, एक्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो है कितना, ए। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ए लिखना चाहिए था, ए होगा। और ए का जो मीन पोजीशन होगा, मतलब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करेगा, देखिए मान लीजिए ये ढक्कन है ना। ये ऑसिलेट करेगा किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा ए। ठीक है ना। अब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करेगा, एक्स डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करना है तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसे पी नॉट मानिए, ये पहला पार्टिकल का पोजीशन होगा हमेशा। और जब y के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं तो पार्टिकल पहले यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ है ना। तो पार्टिकल पहले यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसे क्यू नॉट पकड़िए, है ना, इसे क्यू नॉट पकड़िए। और 45 डिग्री के एंगल में, 45 डिग्री के एंगल में आप लोग क्या करिए, इस सारे को आप लोग जोड़ दीजिए। मतलब पहला पार्टिकल क्यू नॉट होगा, हाँ, जब y एम्पलीट्यूड होगा, आप लोग इसे ध्यान रखिए। जब y के रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे तो जो पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल होगा मीन पोजीशन, वो यहाँ पर होगा। और जब हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तब जो मीन पोजीशन होगा वो इस प्रकार होगा, है ना। तो अब देखिए क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3, है ना। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, अलग अलग टाइम में। 45 डिग्री के इंटरवल में हम लोगों ने ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखा है, और यहाँ पर भी 45 डिग्री के एंगल में ही होगा। तो पहला पार्टिकल यहाँ था, तो दूसरा पार्टिकल P1, P2, P3, P4, P5, है ना। अब देखते हैं पार्टिकल जब यहाँ पर था तो इसका मतलब जो लाइन होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ होगा, है ना। और मतलब क्यू नॉट यहाँ है, और जो पार्टिकल था पी नॉट वो कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये दोनों यहाँ ज्वाइन करेंगे, यानी क्यू नॉट का जो वैल्यू था वो होगा यहाँ, और पी नॉट का जो वैल्यू था वो होगा यहाँ। ठीक है। अब Q1 को देखते हैं। Q1 का वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ से आप लोग एक लाइन ड्रॉ करिए। अब Q1 और P1 होगा, है ना, कि जैसे x, y होता है, वैसे क्या होगा, x का वैल्यू कितना था, P1 यहाँ है आपका। तो P1 से एक लाइन ड्रॉ करिए, और ये Q1 कहाँ था, Q1 था यहाँ पर, तो P1 Q1 यहाँ होगा। ठीक उसी तरह P2 Q2 होगा यहाँ पर, है ना। P2 Q2 होगा, P2 कहाँ था, P2 आपका यहाँ था, और Q2 आपका यहाँ, तो ये दोनों यहाँ पर ज्वाइन किया। ठीक उसी तरह P3 आपका क्या होगा, यहाँ होगा, P3 Q3। ठीक उसी तरह P4 Q4, ठीक उसी तरह P5 Q5, ठीक उसी तरह P6 Q6, ठीक उसी तरह P7 Q7, P8 Q8, है ना। तो डायग्राम जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। जो रिजल्टेंट आएंगे तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक उसी प्रकार आप लोग नेक्स्ट केस में देख सकते हो। नेक्स्ट केस में क्या होगा, आप लोग देखिए जो पार्टिकल था, मतलब जब जब फेज डिफरेंस π/4 होगा, यानी कि जब फेज डिफरेंस 45 डिग्री होगा, यानी कि तो फेज डिफरेंस 45 डिग्री, यानी कि जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था या वाई डायरेक्शन में, किसी एक को आप लोग क्या करिए, π/4 आगे धकेल दीजिए पार्टिकल को, है ना। तो इसको आप लोग सेम रहने दीजिए, पार्टिकल यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, एम्पलीट्यूड वाई डायरेक्शन में है। तो ये क्या करिए, पी नॉट यहाँ पर था ना, मीन पोजिशन यहाँ था, तो π/4 यानी कि 45 डिग्री इसे आगे कर दीजिए एक्स से, तब हम लोग का जो डायग्राम बनेगा, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो रिजल्टेंट आप लोग का ये होगा, एक इलिप्स जैसा होगा। ठीक है ना। तो ये है आपका मेन कॉन्सेप्ट। जब जब हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि जो फेज डिफरेंस होगा वो π/2 होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा, तब आप लोग का जो डायग्राम बनेगा रिजल्टेंट, तो ये होगा।
आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। और इसका मीन पोजीशन कहाँ पर होगा, ये क्यू नॉट यहाँ पर होंगे और पी नॉट यहाँ पर होंगे, क्योंकि पहले कहाँ था 45 डिग्री में पार्टिकल हमेशा यहाँ से मीन पोजीशन स्टार्ट करता है। अगर फेज डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस π/4 में यहाँ पर था और फेज डिफरेंस π/2 में यहाँ पर, ये सेम रहेंगे हमें। तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो मैं बार बार यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, है ना। अब देखिए, अब केस 4 में हम लोग क्या होगा, पाई यानी कि फेज डिफरेंस जब पाई है, ये तो यहाँ पर ही है, पार्टिकल क्या होगा पाई यानी कि 180 डिग्री से स्टार्ट करेंगे यहाँ, तो हम लोग का जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस प्रकार से बनेंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। केस 5 यहाँ पर है, तो यहाँ तक ही मैंने लिखा था। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पी नॉट क्यू नॉट, और आप लोग जोड़ते जाइए तो आप लोग को ये बन जाएगा रिजल्टेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।